ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। और फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसमें। जो प्रोजेक्ट क्या रहने वाला है, टू डू ऐप। अब टू डू ऐप को हम फुल स्टैक की मदद से बनाएंगे। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी अलग, बैक एंड की अलग, फ्रंट एंड की अलग, और उसको मर्ज करेंगे। तो जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी दैट आई विल बी यूजिंग इन दिस प्रोजेक्ट, वो हमारी रहने वाली है फ्लटर। और जो बैक एंड रहने वाली वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जिसका नाम है जेंगो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना टू डू ऐप फ्लटर जेंगो की मदद से। तो सही है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ओपन पावरशेल विंडो है। हम सबसे पहले बैकएंड लिखने की शुरुआत करेंगे। तो जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम बैकएंड। ठीक है, बैकएंड हम बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे बैकएंड हमारा सिंपली बन जाएगा। हम चलेंगे सी डी बैकएंड के अंदर। यहाँ पे हम कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, जहाँ पे हम अपना वी एस कोड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे वी एस कोड मेरा हो चुका है ओपन। आपको पता है कई सारी इसमें हमको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसको हम पहले कर लेते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को के साथ। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। नहीं भी पता होगा तो थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही दूंगा। खैर, तो जेंगो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, एक ऐप स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है एपीआई। तो एपीआई ऐप मैं स्टार्ट करूँ अपना, तो जो कि मेरा स्टार्ट क्रिएट हो जाएगा अपने आप। ये देखो बन चुका है। और बैकएंड, अब बैकएंड में मेरे को अपनी एपीआई को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आई विल जस्ट इंक्लूड माई एपीआई। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। तो यहाँ पे यूआरएल्स वगैरह है, इसमें कोई दिक्कत हमको होने नहीं वाली है। और उसके साथ साथ हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई हम माइग्रेट कर देते हैं पहले, क्योंकि इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ टेबल्स चाहिए रहती हैं। जो देखो इसने बना लिया ऑथ टेबल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। एक सुपर यूज़र बनाते हैं जो हमारा एडमिन होने वाला है। जयंत, जयंत इसका नाम, अरे शिट, ये एंटर मार देता हूँ। पासवर्ड भी इसका जयंत, और फिर से जयंत, और वाई दबा के। वो कह रहा है हैक तो नहीं कर लोगे, तो इसलिए। तो सुपर यूज़र हमारा बन चुका है, सुपर यूज़र बन चुका है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मैं करूँगा रन सर्वर। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखूँगा, यहाँ से मेरा सर्वर स्टार्ट होगा। जब सर्वर स्टार्ट होगा तो एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक को मैं ओपन करूँगा और चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जेंगो तो आती है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क आपको हल्का फुल्का आता ही है। ठीक है, तो उतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये देखो हमारा इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आइए अब थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। प्लान ये है कि हमको बेसिकली टू डू बनाना है, टू डू ऐप। तो टू डू ऐप जो बनाएंगे हम, एपीआई के अंदर मॉडल्स है, हम इसके अंदर सिंपली क्रिएट कर सकते हैं अपना मॉडल। तो मैं बनाऊंगा क्लास टू डू। अब मॉडल क्या होता है, कि लोग सोच रहे होंगे मॉडल मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो। अच्छा, मॉडल की डेफिनेशन वगैरह पार्ट आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जेंगो मॉडल तो सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, ऐसा कुछ इनकी डेफिनेशन है। तो मॉडल इज सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटा। देखो मेरे को एक्जैक्टली याद ही हो गई है। ठीक है, आपका डेटाबेस कैसे रहने वाला है उनका फिर इंफॉर्मेशन वो बताता है। ठीक है, तो मॉडल है मॉडल्स डॉट मॉडल, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। और हम क्या बोलेंगे, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। हम सबसे पहली बात तो हम कैरेक्टर फील्ड लेंगे, बेसिकली हम टाइटल लेंगे। ठीक है, कि कोई भी टू डू का टाइटल क्या है। फिर डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लेंगे, मॉडल डॉट कैर फील्ड, और इसमें मैक्स लेंथ इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन 200। और उसके बाद इज डन, हो गया कि नहीं हो गया, वो हम लेंगे मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, और मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी मैक्स लेंथ डाल रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट डालते हैं यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू मान के चलेंगे, नहीं हुआ हमारा तो फॉल्स। और उसी के साथ साथ हम डेट भी डाल सकते हैं। तो डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और ऑटो ऐड नाउ इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ऑटो ऐड नाउ इज इक्वल टू ट्रू, आज की डेट डाल दो। ठीक है, उसके बाद मैं डेफ अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर सेल्फ, उसके बाद मैं रिटर्न करूँगा सिंपली सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल को मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। टाइटल कभी पहले 50 ही रिटर्न करूँगा, 50 तो छोड़ो, पहले 20 रिटर्न करूँगा। ठीक है, पहले 20। तो ये मेरा टू डू होने वाला है। ठीक है, ये मेरा टू डू हो गया। अब इसी टू डू को एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको पता ही है आप लोगों को। तो फ्रॉम मॉडल इम्पोर्ट हम कर सकते हैं कि इसको टू डू को। अब टू डू को आपको रजिस्टर करवाना है, तो बोलेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर कर दो आप टू डू को। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो टू डू ऐप है वो रजिस्टर हो चुका है। तो मॉडल हमारा बन चुका है। ठीक है, अभी कुछ इशू दे रहा है मेरे को। क्या इशू दे रहा है, मॉडल नॉट, नो मॉड्यूल नेम मॉडल। तो कहाँ पे दिक्कत बता रही है, नो मॉड्यूल नेम मॉडल्स।
मॉडल डॉट मॉडल होता है शायद से, है ना, मॉडल डॉट मॉडल होता है, या नहीं मॉडल्स डॉट ही होता है वैसे तो। बाकी कुछ मैं भूल रहा हूँ तो मैं आराम से जाके मॉडल्स डॉट मॉडल बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ तो खैर दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है, खैर कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक बार क्विट करेंगे, क्विट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन करूँगा मैं, मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन का मतलब मेक माइग्रेशन का मतलब कि मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, मैंने कुछ क्या बनाया बेसिकली, मैंने कुछ तो अपना मॉडल बनाया, आप उसकी एसक्यूएल जनरेट कर लो। तो वो ना एडमिन डॉट पी वाई में कुछ दिक्कत है यार, फ्रॉम मॉडल्स, फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल ना, हाँ अब ठीक आएगा। मेक माइग्रेशंस का मतलब ये है कि मैंने कुछ ना कुछ तो टेबल बनाई है, आप उसकी एसक्यूएल जनरेट कर लो, कर ली एसक्यूएल जनरेट तो हमने कर लिया, हम बोलेंगे माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब हमने उसी एसक्यूएल को एग्जीक्यूट कर दो, तो माइग्रेट में कर दूंगा तो टेबल बन जाएगी। अब पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर करूँगा और मैं देखूंगा कि जो मेरे बैकएंड में मेरे को अपना मॉडल जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो स्लैश एडमिन आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों को जैंगो क्या है कि आती है, ठीक है। और लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, लॉगिन किया तो देखो टू डूज़ मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। आइए कुछ टू डूज़ डालते हैं, तो ऐड टू डूज़, और क्या डालें, मान लो कि लर्न करना है मेरे को फ्लटर फ्रॉम फ्लाइट डेक, ठीक है, फ्लाइट डेक पर्सन से मेरे को करना है, बहुत ही मस्त बंदा है फ्लाइट डेक, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये काम किया नहीं अभी मैंने, तो सेव एंड ऐड अनदर वन करता हूँ। ऐसे मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, या डू जिम, और मैं लिख देता हूँ जिम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ऐसे लिख देता हूँ, और जिम मैंने कर लिया, इज़ डन, और ऐड, ठीक, इतने रखता हूँ अभी के लिए। तो टू डूज़ में आपको 2 दिख जाएंगे, डू जिम और लर्न फ्रॉम। अच्छा ये थोड़ा सी मैंने 20 डाल रखे ना, इसलिए काम करता हूँ 20 की जगह, कहाँ गया मेरा मॉडल, पूरे ही टाइटल रिटर्न करवाएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हमको दिखें। तो फिर से चलते हैं यहाँ पे, लर्न फ्लटर पूरा पूरा दिख जाएगा, ठीक है, ये देखो पूरा दिख रहा है, तो चलो कोई इशू नहीं यहाँ पे। अब हमको बेसिकली इसी की एपीआई वगैरह बनानी है, इनसे हमको काम करना है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को, तो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पे हम चलेंगे, इन्होंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है, सब कुछ बता रखा है, आपको कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंस्टॉलेशन से जा सकते हैं आप लोग। इंस्टॉलेशन में सबसे पहले पिप इंस्टॉल कर लेना, ये सब इंस्टॉल कर लेना, सारी की सारी चीज़ें गिट क्लोन वगैरह से भी कर सकते हो। और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को, यानी कि रेस्ट फ्रेमवर्क को आप इंक्लूड कर लो अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में, तो वो बोल रहे हैं, तो हम इंस्टॉल्ड ऐप्स में इंक्लूड कर लेंगे। ये लो कर लिया हमने इंक्लूड इस चीज़ को भी। अब उसके बाद हम चलेंगे, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब हम अपनी ईपीआई बनाने के लिए रेडी हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अपने बैकएंड को, यानी कि बैकएंड यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा बैकएंड के प्रोजेक्ट का, तो मैं बोलूँगा अगर आपको कोई पाथ खाली मिल रहा है ना, तो उसको बोलो कि एपीआई के पास चले जाए, तो इंक्लूड कर दो एपीआई के यूआरएलएस डॉट पी वाई फाइल को, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल्स फाइल होगी नहीं, तो आपको यूआरएलएस फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ये क्या बना रहा हूँ मैं अभी, क्या हो रहा है ये, इसको बनाते हैं urls.py, यूआरएल्स में डिफाइन करूँगा यहाँ पे, और ये वाला यूआरएल्स मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। कमेंट्स मेरे को चाहिए नहीं तो मैं इसको हटाऊँगा, एडमिन मेरे को चाहिए नहीं तो इसको भी हटाऊँगा, इंक्लूड मेरे को चाहिए नहीं तो इसको भी हटाऊँगा, ठीक है। और मैं सिर्फ एक पाथ बनाऊँगा, सिर्फ सिंपली एक पाथ बनाऊँगा, ठीक है, एक पाथ बनाऊँगा, बोलूँगा कि अगर खाली है तो व्यूज़ के यहाँ चले जाओ, ठीक है, व्यूज़ के कहाँ पे वो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इतना तो हमारा चलो एकदम कोई दिक्कत यहाँ पे हमको है नहीं। अब एक चीज़ और इसमें एक इशू ये है कि हमारे पास ये जो बैकएंड है, ये हमारा जैंगो का बैकएंड है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है वो सही से आ रहा है, मतलब चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी चीज़ को जब हम किस में लेंगे, इसी चीज़ को जब हम लोग अपने किसी फ्रंट एंड पे लेंगे तो ये डिस्प्लेएबल होगा नहीं, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है जो आपको यहाँ दिख रहा था, मैं फिर से रन करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ पे जितनी भी आपको टू डूज दिख रहे हैं उनका फॉर्मेट क्या है। क्या उसको पाइथन में लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या उसको फ्रंट एंड में दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को आप फ्रंट एंड में नहीं दिखा सकते। उसको दिखाने के लिए यू हैव टू सीरियलाइज दिस डेटा। तो ट्यूटोरियल्स में चलेंगे,
और सीरियलाइजेशन कैसे होती है देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन के लिए आप चल सकते हो थोड़ा सा नीचे नीचे। सीरियलाइजेशन दिखा नहीं, ये देखो। सबसे पहले बात तो सीरियलाइज़र को आपको इंपोर्ट मारना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, नई फाइल बना लेंगे serializers.py। सीरियलाइज़र का काम आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। वो बेसिकली करता कुछ नहीं है, करता बस इतना सा है वो कि इंपोर्ट किसको करें, सीरियलाइज़र को। सीरियलाइज़र, अब टू डू सीरियलाइज़र, और टू डू सीरियलाइज़र के बाद हमको सारे डेटा को सीरियलाइज करना है। ये रहा डेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड नेस्टन। तो सीरियलाइज़र एक तरीका ये होता है, और भी इसमें कई सारे तरीके होते हैं चीज़ों को सीरियलाइज़ करने का। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे सीरियलाइज़र डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, ठीक है। हम मॉडल सीरियलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो ऐसे बोलेंगे कि सीरियलाइज़र में से डॉट यूज़ कर लो मॉडल सीरियलाइज़र को, ठीक है। यानी कि पूरे मॉडल को सीरियलाइज़ करना है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और हम बोलेंगे फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल लेट अस इंपोर्ट क्या, टू डू, ठीक है। और कौन कौन से मॉडल, कौन सा मॉडल है आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको। कुछ हिसाब से इसमें बोला हुआ है कि मॉडल इज इक्वल टू, आपको बताना पड़ेगा। तो मॉडल कौन सा है, मॉडल आपका टू डू है, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, और वो बोल रहा है कि कौन कौन से फील्ड्स को आपको सीरियलाइज करना है। तो सारी फील्ड्स को करना है, तो फील्ड्स देनी पड़ेगी। फील्ड्स, कौन सी फील्ड को करना है, तो आप लिख सकते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। यानी कि सबको सीरियलाइज करना है, यानी कि सबको डिस्प्लेएबल बनाना है मुझे, ठीक है। इन्होंने इस फॉर्मेट में नहीं दिया, इन लोगों ने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो एक तो ये हुआ इसका, हम चीज़ों को सीरियलाइज कुछ इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, views.py में जाएंगे। हम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम क्लास बनाएंगे। बेसिकली हम क्लास के हिसाब से काम करेंगे। अब मेरा काम ये है कि मेरे को चीज़ों को क्या करना है, गेट करना है, किसी भी चीज़ को गेट करना है, पोस्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। यही तो करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना। टू डू में यही करना है मुझे, ठीक है। तो सबके फंक्शन बनाने पड़ते हैं हमको बेसिकली इसके अंदर। बट रेस्ट फ्रेमवर्क वाले बोलते हैं कि यार ये काम ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये जो आप काम बोल रहे हो, ये काम बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हमने करके रखा हुआ है हमारे जेनेरिक्स के अंदर। जेनेरिक्स के अंदर वो बोल रहा है कि कुछ भी क्रिएट करना है और कुछ भी आपको शो करना है, तो उसके लिए आप लिस्ट क्रिएट का इस्तेमाल कर लो, लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू। और कुछ भी आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है या रिट्रीव करना है, बेसिकली आपको या तो कुछ चीज़ों को अपडेट भी करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इन दो का आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंपली। उसके लिए मेरे को क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहली बात तो मैं ये सब बता देता हूँ। ये मैं बोलता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट जेनेरिक्स, ठीक है। और मैं बोलूँगा फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल्स इंपोर्ट करो टू डू को, और फ्रॉम फ्रॉम करंट लोकेशन का सीरियलाइज़र इंपोर्ट करो टू डू सीरियलाइज़र, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं बोलूँगा कि टू डू का गेट, ठीक है। टू डू का गेट हम बोलेंगे जेनेरिक्स डॉट लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। टू डू क्रिएट, यहाँ से आप क्रिएट कर पाओगे। तो मैं टू डू गेट क्रिएट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टू डू गेट क्रिएट, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सीरियलाइज़र बताना पड़ेगा हमको कि कौन सा सीरियलाइज़र। कुछ याद नहीं है तो देखो क्वेरी सेट, देखो क्वेरी सेट ऐसे बोल दो और सीरियलाइज़र क्लास दे दो बस। फिर क्वेरी सेट में ऐसे बोल दो और सीरियलाइज़र क्लास दे दो बस। तो दो चीज़ें ही हमको बतानी है इसको। तो एक काम करेंगे, क्वेरी सेट में हम बोलेंगे कि टू डू जो है उनका ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर दो, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, सीरियलाइज़र क्लास बतानी है हमको, ठीक है। बहुत कुछ बड़ा काम हमको करना नहीं है। सीरियलाइज़र अंडरस्कोर क्लास, स्पेलिंग गलत हो जाए तो क्या करना है, यहाँ से कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ले लेना। डॉक्यूमेंटेशन होती ही इसलिए है, बस लोग इस्तेमाल करना सीख जाएं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। टू डू सीरियलाइज़र, ठीक है। इससे एक काम हो जाएगा। दूसरा काम भी हम यहीं से करवाएंगे अपना। तो टू डू, अब की बार हम क्या बोलेंगे, रिट्रीव डिलीट वगैरह जो होगा, देखो ये वाला देखा, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रिसेट ये रहा, और ये रहा टू डू गेट क्रिएट की जगह मैं क्या बोलूँगा,
टू डू अपडेट डिलीट, अपडेट डिलीट, ठीक है, टू डू अपडेट और डिलीट ये हो गया। अच्छा, किसी भी चीज़ को अपडेट करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी, किसी भी चीज़ को रिट्रीव करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर आईडी वाले लोग हो गए, और ये ऑल के लिए हो गए, ऑल के लिए, ठीक है। तो यूआरएल्स में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, मतलब अगर पाथ खाली है तो आप सब कुछ दिखा दो, सब कुछ। तो बोलेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट, दो चीज़ें इम्पोर्ट करनी क्या, एक तो टू डू क्रिएट वाला और टू डू अपडेट डिलीट वाला, ठीक है। अगर खाली है, खाली है का मतलब सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई आईडी के लिए काम नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे टू डू गेट क्रिएट को यूज़ कर लो एज व्यू। और इसके साथ हम बोल सकते हैं कि अगर खाली नहीं है, कुछ आईडी दे दिया आपने, इंट पी के प्राइमरी की दे दिया आपने, तो हम बोलेंगे टू डू करो आप अपडेट डिलीट और एज व्यू, एज व्यू, ठीक है। इतना हमने अपना क्या है कि बनाने की थोड़ी थोड़ी करी है कोशिश, ठीक है। तो आई होप चीज़ें में एरर्स हमको ना शो हों, ठीक है, और चीज़ें हमारी ठीक ठाक से काम करें। तो चलते हैं एक बार फिर से और देखते हैं कि हमारा क्या जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तुमने ये किया तो यहाँ पे तो कुछ आया नहीं। एक बार हम API पे चलते हैं, क्योंकि API के बाद वाली चीज़ों को देखना है ना उसको। तो कह रहा है कि API डिड नॉट मैच। अच्छा, कुछ तो इशू आया यार, कुछ तो इशू आया है। जब हम ये कर रहे हैं तब तो वो कह रहे हैं कि जब आप खाली हो, क्योंकि हम जब यहाँ पे जा रहे हैं अपने स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो यूआरएल्स में हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर आप खाली हो तो आप API के यूआरएल्स फोल्डर में चले जाओ, ठीक है। तो API के यूआरएल्स फोल्डर में चला गया मैं। अब आप स्टिल खाली हो तो टू डू का क्रिएट, गेट क्रिएट को इस्तेमाल करो एज व्यू, ठीक है। टू डू के गेट क्रिएट को इस्तेमाल करो, और इसमें हमने व्यू के हिसाब से यहाँ पे हमने चीज़ों को करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो क्या है कि टू डू गेट क्रिएट और टू डू serializer डॉट ऑल, और ये सारा तो क्या है कि मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें एकदम काम करेंगी। बट इसमें एक इशू ये आ रहा है, जो कुछ तो बता रहा है वो कि यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है वो पर खैर कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। अभी के लिए देखो एडमिन हमने रजिस्टर वगैरह कर दिया है, ऐप्स मॉडल्स हमारे ठीक है, serializer एकदम ठीक है, और टेस्ट वाली फाइल की ज़रूरत नहीं है, यूआरएल्स ठीक है, व्यूज़ भी ठीक है, और सेटिंग्स वगैरह में हमने सब कुछ इंक्लूड तो कर ही लिया है, रेस्ट फ्रेमवर्क, यूआरएल्स वगैरह और मैनेज सब कुछ ठीक है। हाँ, अब फिर से चलते हैं एक बार हम अपने बैकएंड में देख लेते हैं। तो स्लैश एडमिन, एडमिन में गए हम यहाँ पे, और चीज़ों को, और चीज़ें तो हमारी एकदम ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम सीधा चलते हैं 1 2, ये क्या खुल गया, 5 नहीं 8000 तो अभी भी कुछ एरर बोल रहा है, एरर ना कहीं यहाँ पर है, serializer डॉट py में एरर है शायद ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल को अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन serializer, शायद यहाँ पे कुछ तो इशू है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हाउ टू इंक्लूड ऑल को इंक्लूड कैसे करें, तो उसके शायद दिक्कत हो रही हो। फील्ड्स इज इक्वल टू ये दिस, शायद serializer में कोई दिक्कत है। फील्ड्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐसे होना चाहिए, बट एक काम करते हैं, हम लिस्ट ही दे देते हैं ना, क्यों ना, शायद से वो ना मान रहा हो, शायद से कुछ अपडेट्स आए हों, है ना। और एक दिक्कत और होगी, क्लास मेटा में लिखना था यार इसको, है ना, क्लास मेटा में हमको इसको लिखना था। एक ये भी इशू आ रहा है हमारा, हम करना ही भूल गए इसको। ये भी कैसे मैं भूल सकता हूँ उन सारी चीज़ों को। तो जब आप देखोगे ना इन सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे, तब आपको पता चलेगा कि सब कुछ ना मेटा में लिखना पड़ता है, ऐसे क्लास मेटा, उसके अंदर भी एक क्लास बनानी पड़ती है मेटा के नाम से, और फिर हमको सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। ये देखो, ये है ना, तो ये इशू है बस, और ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चीज़ें क्या है कि यार थोड़ी बहुत तुम मुझसे भी मिस हो जाती हैं, तो आप थोड़ा सा कोप अप करिए मेरे साथ, ठीक है। मैं सब कुछ रट के बैठा नहीं हूँ, चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक बार फिर से और देखते हैं एक बार कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 8000, ये देखिए हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क एकदम रेडी है। तो मैंने फ्लटर बहुत ही मस्त सिखाते हैं, ये सब बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने। टाइटल में मैं चाहूँ तो कुछ और भी डाल सकता हूँ, तो मैं मान लो बोलूँ कि डू डू कॉलेज क्लास, डू कॉलेज क्लास और कर लेना भाई, ठीक है। अभी करी नहीं है, पोस्ट कर रहा हूँ।
तो ऐसे मैं चीज़ों को पोस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो कि स्लैश डाल के मैं कोई 2 डाल दूँ, 2 तो 2 वाली चीज़ दिख जाएगी और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो बैकएंड जो हमने बना लिए काफ़ी हद तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे फ्रंट एंड और कनेक्ट करेंगे फ्लटर से और समापन समारोह करेंगे इस छोटे से प्रोजेक्ट का। तो आई होप समझ में आया आपको ये सारी बातें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।